हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम लोग आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, जिसके आई थिंक मेरे को सबसे ज्यादा मैसेज आते हैं कि हमें क्या चूज करना चाहिए, अकाउंटेंट या ऑडिटर। सो आज हम सारे पर्सपेक्टिव्स के बारे में बात करने वाले हैं। कौन सी जॉब में वर्कलोड ज्यादा है, कौन सी जॉब में प्रमोशन ज्यादा है, किसमें पावर ज्यादा है, किसमें वैकेंसीज, मतलब क्या रहेगा कि कट ऑफ का क्या सीन रहेगा। तो ये हम लोग सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, तो कंफ्यूजन आगे आपको नहीं होने वाली। तो अकाउंटेंट और ऑडिटर अगर मैं बात करूं, अच्छा, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक फ्यूचर माइंड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर फ्यूचर माइंड्स को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे हम लोग ट्रिक्स, कंसेप्ट, सेक्शन वाइज आपके लिए हमने हिस्ट्री की भी सीरीज शुरू कर दी है, जिसमें आपको सारे, जिसमें आप जैसे कि जीएस से सभी ज्यादातर एस्पिरेंट्स भागते हैं, तो आपको पता लग जाए कि सबसे पहले आपको करना क्या है। हम प्रायोरिटी वाइज वीडियोस उसमें लेकर आ रहे हैं, उसमें अपलोड होनी शुरू भी हो चुकी है। तो चलिए बात करते हैं पहले नोटिफिकेशन की। तो आपको मैं बता दूं, अकाउंटेंट और ऑडिटर दोनों ही लेवल 5 की जॉब है। लेवल 5 है, ग्रेड पे भी बिल्कुल सेम है। लेकिन अगर वैकेंसीज की बात करूं तो ऑडिटर की अगर मैं बात करूं तो 3 डिपार्टमेंट्स में ऑडिटर की पोस्ट निकलती है। कैग, सीजीडीए और दूसरी मिनिस्ट्रीज में। अगर अकाउंटेंट की बात करूं, अकाउंटेंट भी 3 उसमें निकलता है, कैग, सीजीए और आपकी दूसरी मिनिस्ट्रीज के अंदर। तो पहली चीज तो सी कैग यानी सीएजी और सीजीए बिल्कुल अलग है, आप पहले ये दिमाग में रख लेना। क्या डिफरेंस है, पहले तो मैं इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बता रही हूँ। दूसरी मिनिस्ट्रीज का मतलब ये हो गया कि नॉर्मल मिनिस्ट्रीज है आपकी, अलग अलग मिनिस्ट्री में लोग चाहिए होते हैं। हर मिनिस्ट्री में ऑडिट्स चलते हैं इंटरनल। तो ये अगर ऑडिटर है तो उस मिनिस्ट्री का ऑडिटर हो जाएगा अपने डिपार्टमेंट के अंदर ही, क्योंकि एक मिनिस्ट्री के हर स्टेट में ऑफिस होते हैं। स्टेट में छोड़ो, एक स्टेट में भी कई सारे ऑफिस होते हैं। ऐसे ही हर मिनिस्ट्री को अकाउंटेंट की जरूरत पड़ेगी, तो अकाउंटेंट और ऑडिटर हर मिनिस्ट्री में भी जाते हैं। लेकिन जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है, कैग, सीजीडीए और सीजीए, ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी है, क्या काम है, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सीजीए की, जिसको सबसे ज्यादा लोग कैग से कंफ्यूजन इसको क्रिएट करते हैं, तो सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट जो भी है उनका कंट्रोलर, बेसिकली हमारी जो गवर्नमेंट है उसका एडवाइजर है, उनका सलाहकार है कि आपको खर्चा ऐसे करना चाहिए। बजट में भी ये देखता है कि पिछले साल इतना इतना एक्सपेंडिचर हुआ, तो इस साल हमारा प्रपोज्ड बजट इतना है, इतना हम आपको सैंक्शन करना चाहिए। अल्टीमेट डिसीजन गवर्नमेंट के पास है, बट इट इज दैट बॉडी जो एडवाइस करती है गवर्नमेंट को। इसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है, संविधान में कोई आर्टिकल नहीं है इसका कि ये होनी चाहिए। तो इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये इंडिपेंडेंटली कोई डिसीजन नहीं ले सकती। इसको, सीजीए को, हर, अच्छा, सीजीए क्या है, ये पोस्ट का नाम। इंडिया के सीजीए है, उनका ऑफिस है सीजी, ऑफिस ऑफ सीजीए बेसिकली। तो ये कोई इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है, ये खुद इंडिपेंडेंट कोई डिसीजन नहीं ले सकती। ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। डिपार्टमेंट बने हुए हैं, जो आपका वित्त मंत्रालय है उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है। लाइक एक सिर्फ खर्चे का डिपार्टमेंट है, एक किसी और चीज का डिपार्टमेंट है। तो एक्सपेंडिचर का जो डिपार्टमेंट है, जो खर्चे का डिपार्टमेंट है, ये उसके अंदर आता है। तो ऐसा नहीं है कि इसकी सिग्निफिकेंस नहीं है, बहुत सिग्निफिकेंट ऑफिस है। लेकिन ये कहाँ, मतलब आपको उसकी पोजीशन पता होनी चाहिए। बात करूं कैग की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसका मेन काम है ऑडिट करना। ये देखना कि जो सीजीए ने अकाउंट्स बनाए हैं, पैसे दिए हैं, सैलरी बांटी है, वो प्रॉपरली सही जा रही है या नहीं, या उतनी ही है ना जितनी गवर्नमेंट से इन्होंने सैंक्शन कराई है। तो ऑडिट का काम है ऑडिट करना, तीनों लेवल पे, लोकल, प्रोविंशियल और सेंट्रल लेवल पे, फेडरल लेवल पे। यानी अगर कहीं स्टेट गवर्नमेंट है वहां भी, जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है वहां भी, और लोकल गवर्नमेंट पर भी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी संविधान में इसका जिक्र कर रखा है कि एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसको कोई डिसीजन लाना है अपने आप ले आएगी, इसको किसी ऑर्डर का वेट नहीं करना पड़ेगा कि मिनिस्ट्री ऑर्डर निकालेगी तब हम फॉलो करेंगे। इसको कुछ करना है, अपना ऑर्डर निकालेगी और ये करेगी। सीजीडीए की बात करूं तो सीजीडीए कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। तो बेसिकली सीजीए और सीजीडीए में क्या है, सीजीडीए में सिर्फ आर्म्ड फोर्सेज है, काम वही है, अकाउंट मैनेज करना, ऑडिट पे भी जाना होता है इसके अंदर, लेकिन सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी।
तो तीनों ऑर्गेनाइजेशंस तो ये रही। तो काम लगभग लगभग अकाउंटेंट का सबका सेम होगा, ऑडिटर का सबका सेम होगा। बात करते हैं कंपैरिजन की। तो देखो सबकी प्रायोरिटीज अलग होती है। किसी को चाहिए होता है मुझे एक स्टेबल जॉब चाहिए, मुझे ट्रांसफर नहीं चाहिए। किसी को चाहिए होता है मुझे थोड़ी सी पावरफुल पोस्ट चाहिए। किसी को चाहिए होता है कि नहीं, कि दे आर ओके विद द ट्रांसफर्स, बट एक जॉब ऐसी हो जो उनको मौका दे, मतलब उनको चाहिए होता है बाहर जाना। तो सबकी प्रायोरिटीज अलग होती हैं। तो अगर मैं कहूँ मेरे अकॉर्डिंग ये जॉब बेस्ट है, दैट माइट नॉट बी ट्रू फॉर यू, क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज अलग है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चीज चाहिए। दोनों की सैलरी बिल्कुल सेम है, बस हाँ ऑडिटर में दूसरे पर्क्स मिल जाएंगे। जैसे आप इसके अंदर ऑडिट करने जाओगे, ठीक है, आप बाहर जाओगे, तो जब बाहर जाते हैं तो आने जाने का, रहने का, खाने का, सबका जो एक अमाउंट है फिक्स, वो आपको गवर्नमेंट देती है। ज्यादातर, टू बी फ्रैंक एंड टू बी ऑनेस्ट, ज्यादातर उतना अमाउंट खर्च नहीं होता जितना अमाउंट के लिए हम एलिजिबल होते हैं, तो उसमें बच जाते हैं। तो इसमें ये वाले पर्क्स ज्यादा है ऑडिटर में, जबकि सैलरी दोनों की बिल्कुल सेम। तो इसमें एक्स्ट्रा पर्क्स ये मिल जाएंगे कि अगर आप ऑडिट पे जाओगे आपको ये अमाउंट एक्स्ट्रा मिलेगा। वर्क प्रोफाइल की बात करूं तो अकाउंटेंट, इसको लेखाकार बोलते हैं, टोटली डेस्क जॉब है। आपको सीट पे बैठना है, आपको काम करना है, फाइल्स आएंगी, फाइल पुटअप करनी है। मान लो ऑडिटर कोई गए, वो ऑडिट करके आ गए, तो वो आपको बिल देंगे, अकाउंटेंट को बिल देंगे कि मैं यहाँ यहाँ होकर आया हूँ। अब आप उस हिसाब से, जिस हिसाब से उन्होंने कहा होगा कि हमें इतने रुपए चाहिए, आप चेक करोगे कि उतने रुपए उनको देने हैं या नहीं देने। मतलब जरूरी नहीं है सब अकाउंटेंट का ये काम हो, सब अकाउंटेंट का अलग अलग काम होता है। किसी का मान लो सिर्फ सैलरी बनाना है, किसी का सिर्फ बजट के उसमें हेल्प करना है, किसी का ये काम है जो मैं बता रही हूँ। तो अकाउंटेंट भी डिपेंड करता है कि क्या काम है। तो ये वाले काम अकाउंटेंट्स के होते हैं कि जैसे गवर्नमेंट बहुत सारे पर्क्स देती है। हर साल आप एक ट्रैवल कर सकते हो अपने होम टाउन में। अगर आप दूर जॉब कर रहे हो, हर साल आप एक बार गवर्नमेंट के एक्सपेंस पे अपने घर जा सकते हो। अपने घर नहीं जाना, आप लोकल में जॉब कर रहे हो, तो कुछ स्टेट्स हैं जहां आप जा सकते हो, गवर्नमेंट पे करती है आने जाने का। तो वो सारी चीज अकाउंटेंट हैंडल करते हैं कि अकाउंट आपको, अकाउंटेंट ने अगर बिल, वो रूल्स के अकॉर्डिंग वो आपका बिल पास कर, एक वो निकाल देंगे, बिल बना देंगे आपका कि आपको इतने रुपए मिलेंगे। तो ये सारी चीज अकाउंटेंट ही, ऑडिटर ऑडिट करके आएगा पर उसको रुपए कौन देगा, अकाउंटेंट। तो इस हिसाब से देखोगे अकाउंटेंट की ज्यादा वो है। लेकिन अगर जब ऑडिटर ऑडिट करने जाता है तो वहां पे जो उनको माहौल मिलता है, वहां पे जो उनको इंपॉर्टेंस मिलती है, वो बिल्कुल अलग लेवल की होती है। तो दोनों जॉब अपने आप में बहुत अच्छी है, लेकिन आपको भी और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो ये टोटली डेस्क जॉब है, फाइल्स हैंडल करनी है बस। ऑडिटर में फील्ड विजिट्स हैं, आपको ट्रैवल ही ट्रैवल करना है। और स्पेशली डबल ओ बनने के बाद, डबल ओ क्या है, पोस्ट है, अभी पता लग जाएगी। इसके अंदर टैक्स के फॉर्म्स होते हैं, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपको ये बनाने पड़ेंगे, लोगों के बिल आएंगे, सैलरी बनानी पड़ सकती है, ये सारी चीज। इसके अंदर जो अकाउंटेंट ने काम किया है, मान लो आप अकाउंटेंट की पोस्ट पे हो, तो आप अपने ऑफिस में जो ऑडिटर है उनकी तो पेमेंट करोगे, लेकिन अब आपका काम भी चेक करने के लिए किसी और ऑफिस का ऑडिटर आएगा। समझ रहे हो? तो ये चीज है, दोनों इंटरकनेक्टेड है। तो ये जो स्टेटमेंट हमने बनाई है, अकाउंटेंट ने जो स्टेटमेंट बनाई होगी, टैक्स के फॉर्म बनाए होंगे, आपको रुपए दिए हैं, आप इंटाइटल हो कुछ अमाउंट के, तो वो आपके रुपए सही दे रखे हैं नहीं, कौन चेक करेगा, ऑडिटर चेक करेगा आपके रजिस्टर में देखकर। पे बैंड दोनों का बिल्कुल सेम है, मतलब सैलरी सेम है। फिफ्थ लेवल की जॉब है, ग्रुप सी में ही आती है दोनों के दोनों। वर्क लाइफ बैलेंस क्या है, अकाउंटेंट में 5 दिन की जॉब है, सैटरडे संडे कुछ मतलब नहीं है, ऑफिस आवर्स में काम करना है। जबकि ऑडिटर के अंदर क्या है, 5 दिन का काम है, लेकिन अगर आप मान लो ऑडिट करने जा रहे हो तो वीकेंड्स चले जाते हैं, बट वीकेंड्स वो ऑफ होते हैं आपके, तो आप बाहर एंजॉय कर सकते हो। लेकिन उनका पे गवर्नमेंट जो है, अगर वो आप एक्स्ट्रा ले रहे हो तो पे नहीं करती। अदरवाइज सैटरडे संडे आ रहा है तो आपको उन दिनों का खाने का भी गवर्नमेंट पे करती है। तो वो चीज है बेसिकली कि 5 दिनों का काम है, लेकिन वीकेंड्स पे भी वो 5 दिन आ सकता है, आपको जाना पड़ सकता है। अगर आपका टूर है तो जरूरी नहीं है कि आप अपनी फैमिली को, अगर आप वीकेंड पे, हर वीकेंड पे, हर दूसरे वीकेंड पे फैमिली के पास जाना सोच रहे हो, दैट माइट नॉट बी पॉसिबल फॉर एन ऑडिटर। अकाउंटेंट की हायरार्की देखते हैं, प्रमोशन। आपको पता है दोनों में पोस्ट तक सेम है। अकाउंटेंट की बात करूं तो सबसे पहले अकाउंटेंट है लेवल 5, 2800 ग्रेड पे, ठीक है। उसके बाद 3 साल के बाद सीनियर अकाउंटेंट की जॉब, अकाउंटेंट बदल जाते हैं सीनियर अकाउंटेंट में, जो लेवल 6, 2800 से सीधा 4200, 4200 ग्रेड पे की जॉब हो जाती है 3 साल के अंदर अंदर।
3 साल होते ही आपकी डेजिग्नेशन चेंज हो जाएगी अकाउंटेंट से सीनियर अकाउंटेंट। अब सीनियर अकाउंटेंट के बाद देखो पॉसिबिलिटीज क्या होती है, वैसे तो वैकेंसी पे होता है कि कितनी वैकेंसी है ऑफिस के अंदर। एक एग्जाम होता है एसएएस का, एसएएस का एग्जाम देना होता है। वो आप अगर अकाउंटेंट लगे हो, 3 साल हो गए अकाउंटेंट लगे हुए, अभी तक आप सीनियर अकाउंटेंट नहीं बदले, मतलब आपकी डेजिग्नेशन चेंज नहीं हुई, फाइल अभी है, 3 साल के बाद अगर एसएएस का एग्जाम आ गया आप दे सकते हो। एसएएस की बस मिनिमम चीज ही चाहिए होती है कि 3 साल की सर्विस होनी चाहिए, तो 3 साल पूरा होते ही एसएएस का एग्जाम दिया, आप अकाउंटेंट से डबल एओ भी बन सकते हो एसएएस का एग्जाम देते ही। तो सीनियर अकाउंटेंट मान लो आप आज बने, 3 साल आपकी सर्विस को हो गए, तो अगर एसएएस का एग्जाम कल है तो आप कल एग्जाम दे सकते हो, और आज अगर सीनियर अकाउंटेंट बने हो, कल अगर आपका एग्जाम क्लियर हो गया, आप डबल एओ असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर बन सकते हो। सीनियर अकाउंटेंट के बाद असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, जो लेवल 8 की जॉब है और 4800 ग्रेड पे की जॉब है, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, एसएएस का एग्जाम। अब अकाउंटेंट का पढ़ रहे हो ना, आपको पता है ऑडिटर में भी सेम ऐसा ही है, लेकिन फर्क क्या है, ये एसएएस का एग्जाम पहले हर साल होता था, अब भी कहते हैं कि हर साल होना चाहिए, बट हर साल नहीं हो पाता, लेकिन सेम वही अकाउंटेंट और ऑडिटर में अब यहाँ क्या है कि एसएएस का एग्जाम सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली जो ऑर्गेनाइजेशन कराती है, एसएएस का एग्जाम होता हर जगह है, लेकिन सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली जो कराती है वो अकाउंटेंट वाली जॉब में, जो सीजीए है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली वो एग्जाम कराती है एसएएस का। आप कैग चले जाओ, दूसरी मिनिस्ट्रीज में चले जाओ, एसएएस का एग्जाम इतना फ्रीक्वेंटली नहीं होता। तो अगर मान लो एसएएस का एग्जाम 5 साल नहीं हुआ, ऐसा होता नहीं है, और मैं डरा नहीं रही हूँ, एसएएस का एग्जाम 2-3 साल में हो जाता है, तो 2-3 साल बाद आप दे सकते हो। और अच्छा अभी तो पैटर्न चेंज हो गया है, तो ये कह रहे हैं कि हर साल ही कराएंगे, तो अगर हर साल आप एग्जाम दे रहे हो, ऐसे आपने अगले साल एग्जाम दे दिया, आप सीनियर ये अकाउंट असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर यानी डबल एओ बन जाओगे, यानी ये लेवल 8 गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती है ये। उसके बाद डबल एओ बनने के बाद एग्जैक्टली 4 साल बाद आपको मिलेगा एनएफयू, नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन, दैट मींस पोस्ट सेम रहेगी, डबल ए रहोगे, सैलरी बढ़ जाएगी, लेवल 8 से लेवल 9 हो जाओगे, 5400 ग्रेड पे हो जाएगी, और उसके बाद आप लगभग इसके 4 से 5 साल बाद अगर वैकेंसी आई तो, और वैकेंसी आ जाती है, आप डबल एओ से बन जाओगे सीनियर अकाउंटेंट ऑफिसर, सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर, ठीक है, सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर। और आपको एक और बात मैं बता दूं, पहले डबल एओ बनने के बाद एओ बनते थे, ये असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर है ना, अकाउंट्स ऑफिसर एओ, लेकिन अभी ऑर्डर आ चुका है एओ और सीनियर एओ, सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर मर्ज कर दिया, तो डबल एओ के बाद आप बनोगे सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर, जो लेवल 9 के बाद लेवल 10 की जॉब है, ग्रुप ए है, 4 से 5 साल बाद। और वैसे वैकेंसी पे डिपेंड करता है, अगर वैकेंसी नहीं है, जो होता नहीं है, अगर वैकेंसी नहीं है तो आप डबल एओ बन के रहोगे जब तक वैकेंसी नहीं बनेगी सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर। अब ट्रांसफर की बात करते हैं। अकाउंटेंट की जो जॉब है ना, वो डेस्क जॉब है, आप एक ही जगह 30 साल लगभग अपनी सर्विस के काट दोगे, बस आपका ट्रांसफर होता है जब आप डबल एओ बनते हो। और वो भी ये कहा जाता है, लाइक इट इज नॉट ऑन पेपर, पेपर पे नहीं है, पर ये कहा जाता है कि डबल एओ बनने के बाद हद से 3 से 4 साल के लिए ट्रांसफर होता है, फिर वापस आप उसी जगह आ जाते हो, उसी ऑफिस में नहीं पर उसी शहर में आ जाते हो जहां आप अकाउंटेंट लगे थे। अगर मैं बात करूं, हाँ, तो एसएएस एग्जाम के लिए कुछ चीजें, मिनिमम रिक्वायरमेंट है 3 साल की सर्विस, 3 साल की सर्विस है अकाउंटेंट तो दे सकते हो। सीनियर अकाउंटेंट का जो प्रमोशन होगा डबल यू में, वो वैकेंसीज पे भी डिपेंड करता है। ऐसा हो सकता है आपका एग्जाम आया, सीनियर अकाउंटेंट आप बने, आपने एसएएस का एग्जाम क्लियर कर लिया, लेकिन वैकेंसी नहीं है डबल यू की, तो आपकी पोस्ट सीनियर अकाउंटेंट ही रहेगी जब तक वैकेंसी नहीं बनती। जब वैकेंसी बनेगी तब जाके आपको प्रमोशन मिलेगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि एसएएस का एग्जाम क्लियर करने के बाद आप 3 साल तक या 2 साल तक सीनियर अकाउंटेंट ही बनकर रहो, सबको पता होगा कि आपका आ रखा है डबल ओ बन जाओगे, लेकिन जब वैकेंसी नहीं आपको वो नहीं जाने देंगे, तो 3 से 4 साल भी वेट करना पड़ सकता है। एटलीस्ट 2 साल या 1.5 साल तो मैंने खुद देखा है कि वेट करना पड़ा है लोगों को। एनएफयू क्या है, नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन, मतलब पोस्ट सेम रहेगी, हमारा पे लेवल बढ़ जाएगा। डबल एओ से सीनियर एओ जो बदलेंगे, ये भी मैंने बता दिया। वैकेंसी इस पे डिपेंड करेगा, 4 से 5 साल बाद अगर वैकेंसीज आई तो प्रमोशन हो जाता है।
ऑडिटर की हायरार्की देखते हैं। अब ऑडिटर के केस में 2 हायरार्की है, प्रमोशन लेवल 2 है। पहला तो वही है जो अभी हमने पढ़ा, ऑडिटर लेवल 5 है, सीनियर ऑडिटर में बदलोगे 3 साल बाद, सेम लेवल बिल्कुल सेम है। उसमें था अकाउंटेंट सीनियर अकाउंटेंट, इसमें ऑडिटर सीनियर ऑडिटर। फिर एसएएस का एग्जाम देते ही डबल एओ, असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, तो बस उसमें अकाउंट की जगह ऑडिट आ रहा है और कुछ नहीं। उसके बाद 4 साल बाद एनएफयू, सेम वही है। उसके बाद फिर से 4 से 5 साल बाद सीनियर ऑडिट ऑफिसर, जिसको सीनियर एओ बोलते हैं। अकाउंटेंट वाली जॉब में अकाउंट्स ऑफिसर, ऑडिट वाली जॉब में ऑडिट ऑफिसर। ये भी 4 से 5 साल बाद, लेकिन ये वैकेंसी पे डिपेंड करता है। वैकेंसी नहीं होगी अगर, तो आप डबल एओ बन के रह जाओगे। अब ये दोनों पोस्ट देख के ज्यादा खुश या एक्साइटेड मत होना, 100 में से 99 लोग यहीं पे रिटायर होंगे, सीनियर एओ जो आपका अकाउंटेंट में है, ठीक है। 100 में से 99 लोग यहीं रिटायर होंगे। तो बिल्कुल डिट्टो, हर चीज सेम है, बस ऑल्टर में क्या एक्स्ट्रा चीज है वो मैंने आपको बता दी कि जब आप घूमने जाओगे, आई मीन ऑडिट पे जाओगे, वहां आपको एक अलग से रेस्पेक्ट मिलेगी, लोग आपको पूछेंगे, और उसका पे भी हैंडसम, मतलब हैंडसम इन द सेंस ये नहीं कि बहुत ज्यादा मिलता है, बट गवर्नमेंट ने जो फिक्स अमाउंट का रखा है वो मिलेगा आपको। तो उस बेसिस पे क्या होगा, उस बेसिस पे आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम बन जाएगी, कुछ रुपए आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अब इन 2 पोस्ट की बात करते हैं। अगर आपकी एज इतनी हुई, सर्विस इतनी हुई, आपका रिटायरमेंट नहीं हुआ, तो आगे 2 पोस्ट हो रहा है जहां तक आप जा सकते हो, डेप्यूटी अकाउंटेंट जनरल और सीनियर डेप्यूटी अकाउंटेंट जनरल। और जो सीनियर डीएजी वाली पोस्ट है बहुत ही रेप्यूटेड पोस्ट है, बट यहाँ तक कोई नहीं जाता, इन दोनों पोस्ट पे कोई नहीं जाता, बहुत रेयरली ही आप जा पाओगे। अब सेम वही एसएएस का एग्जाम देने के लिए 3 साल की सर्विस इसमें भी है। सीनियर ऑडिटर से डबल एओ बनने के लिए, जैसे मैंने बताया था कि एसएएस का एग्जाम देने के बाद भी आपको 3 से 4 साल वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि वैकेंसीज पर डिपेंड करेगा। एनएफयू का मतलब सेम वही, नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन, पोस्ट सेम रहेगी, आपको हाइक मिल जाएगा बस। डबल एओ से सीनियर एओ पे भी वैकेंसी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि डबल एओ से सीनियर एओ 4 साल में बदल जाते हैं, 4 से 5 साल में। पर वैकेंसी नहीं है तो डबल एओ बन के भी रिटायर हो सकते हो, इतना बड़ा इशू नहीं है। बट ऐसा होता नहीं है, सीनियर एओ तक चले जाते हैं लोग। डबल एओ कैग में एक दिक्कत है, जैसे कैग में या ऑडिट वाली लाइन में एक दिक्कत है। जैसे अभी मैंने बताया था ना, अकाउंटेंट में डबल एओ बनते हैं, 3 से 4 साल के लिए ट्रांसफर होता है, वापस आ जाओगे। अब ऑडिटर वाली लाइन में क्या दिक्कत है, डबल एओ बनते ही ऑडिट्स इतनी लगती है, इतनी लगती है, और इतनी जगह जाना पड़ता है कि फैमिली से मिलना एक टास्क है। आप ऐसा नहीं हो, मतलब बहुत मुश्किल होता है फैमिली से मिलना। अगर आप होम टाउन में ही जॉब कर रहे हो तो बात अलग है, लेकिन अगर आप दूर जॉब कर रहे हो, लाइक अगर आपका घर 1 या 2 घंटे के डिस्टेंस पे भी है ना, तो भी आप नहीं मिल पाओगे, क्योंकि इतनी ज्यादा ऑडिट्स होती हैं, आज आए कल जाना है सुबह वापस। तो इस तरीके से ऑडिट्स लगती हैं। तो डबल एओ बनने के बाद ऑडिट लाइन में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, तो वर्क लाइफ बैलेंस वहाँ खराब होता है। लेकिन अगर आप आउट गोइंग हो, आपको घूमना पसंद है, ट्रैवल पसंद है, तो बहुत अच्छी जॉब है, बिल्कुल इसको चूज करो। जैसे मैंने लिखा था कि जितने भी ज्यादा लोग ऑल्टर ज्वाइन करेंगे वो सीनियर एओ पे ही रिटायर हो जाएंगे, जैसे अकाउंटेंट वाली जॉब में था। और एक और पॉसिबिलिटी है, अगर आप एसएएस का एग्जाम नहीं देते, आपको डबल एओ बनना ही नहीं है तो, है ना, क्योंकि लोगों के हाथ में होता है, प्रमोशन अगर नहीं चाहिए तो वो मना कर सकते हैं। तो अगर मान लो ऑल्टर की लाइन में उनको एसएएस का एग्जाम नहीं देना, तो एक पॉसिबिलिटी और है, अगर उन्हें चाहिए कि मैं, और उनको ये पता है मैं डबल एओ बन के मैं चला जाऊंगा, मेरी ऑडिट्स लगेंगी, उन्हें होम टाउन में रहना है फैमिली के पास, तो वो अपना प्रमोशन नहीं लेंगे, वो एसएएस का एग्जाम नहीं देंगे। फिर क्या हो, देखो, ऑडिटर, ऑडिटर से लगेंगे सीनियर ऑडिटर, वही 3 साल में। उसके बाद अब ये एसएएस का एग्जाम नहीं देंगे, वो क्या होगा, लगभग 10 से 15 साल बाद असिस्टेंट सुपरवाइजर बनेंगे, फिर असिस्टेंट सुपरवाइजर से सुपरवाइजर बनेंगे अगर वैकेंसी हुई तो, और उसके बाद सीधा रिटायरमेंट। तो इसमें क्या है कि इतना ज्यादा ना प्रमोशन है ना सैलरी बढ़ेगी, लेकिन जिनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, मान लो आपको चाहिए बस एक स्टेबिलिटी चाहिए गवर्नमेंट जॉब के रूप में, लेकिन आपको इतना ये नहीं है कि हाँ ठीक है इतना आगे जाना है, फैमिली से दूर जाना है, तो एक ये भी केस है जो आप चूज कर सकते हो, बट ये बहुत कम लोग चूज करते हैं, तो ये चीज। अच्छा, सेम यही चीज कि जो डीएजी, जो इससे पहले वाला पढ़ा था उसमें डीएजी डेप्यूटी ऑडिटर जनरल या सीनियर डीएजी तक जाने की बहुत रेयर है, ना के बराबर पॉसिबिलिटी है। और ये पोस्ट अभी तक कंफर्म भी नहीं हुई, किसी ने कंफर्म नहीं करी कि ये पोस्ट है भी या नहीं, बट ये जहां से जो सोर्सेज से मुझे पता लगा मैंने वो डाला है।
ऑडिटर को टीए ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है जब वो ऑडिट पे जाते हैं, डीए डेली अलाउंस खाने का, कन्वीनियंस चार्ज क्योंकि अगर आप जा रहे हो ऑडिट करने तो आपके होटल से वहां तक जाने का टैक्सी का चार्ज, अगर टैक्सी के लिए आप एलिजिबल हो तो, क्योंकि हर लेवल के लिए अलग है। डबल ए को टैक्सी का मिलता है, आई थिंक ऑडिटर्स को ऑटो का मिलता होगा, तो मतलब एंटाइटलमेंट्स है। रहने के चार्जेस मिलते हैं, टैक्सी या ऑटो के चार्जेस जो भी एलिजिबिलिटी है, ट्रेन या फ्लाइट के चार्जेस जिससे भी आप एलिजिबल हो उसकी सब कुछ चार्ज मिलेंगे। और ज्यादातर क्या होता है, या ज्यादातर उनको इसमें प्रॉफिट होता है क्योंकि इतना खर्चा नहीं होता। ठीक है, अगर आप मतलब बहुत सारे तरीके हैं, वो तो जब आप जॉब में जाओगे आपको पता लग जाएंगे। आई नीड नॉट टू से दिस हियर कि कैसे आप बचा सकते हो, लेकिन ये ट्रैवल एंथुसियास्ट के लिए बहुत अच्छी जॉब है अगर आपको घूमना पसंद है। लेकिन अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए कि मुझे 9 to 5 वर्क चाहिए, मुझे वीकेंड्स पे घर जाना है या मुझे खुद की लाइफ एंजॉय करनी है और मुझे घूमना पसंद है बट इतना भी नहीं पसंद कि मैं महीने में 2 दिन के लिए घर हूँ, तो आप अकाउंटेंट के लिए जा सकते हो। वैसे भी सैलरी सबकी लगभग सेम है। और अकाउंटेंट में भी मैं आपको बता दूं, जब आप अकाउंटेंट ज्वाइन करोगे ना, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। अकाउंटेंट के अंदर भी ऑडिट डिपार्टमेंट होता है, वहां जाओगे तो आप अकाउंटेंट हो बट ऑडिट करने जा सकते हो। तो अलग अलग पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो एक एक या दो जनों के साथ ही होगा क्योंकि एक दो जनों की पोस्टिंग उस सेक्शन में होगी, बाकी सबकी अलग अलग सेक्शन में होगी। सो कंक्लूजन ये है कि दोनों जॉब बहुत अच्छी है, चॉइस है आपकी प्रायोरिटीज। अगर आपको ट्रैवल करना पसंद है लॉन्गर पीरियड्स के लिए, शॉर्टर पीरियड्स के आप कर सकते हो, या आपको फिक्स लोकेशन चाहिए तो आप अकाउंटेंट की तरफ जाओगे, ट्रैवल करना है तो ऑडिटर की तरफ जाओगे। बट हाँ, सिग्निफिकेंस क्या है पावर की, ऑडिटर के नाम से, क्योंकि चेकिंग करने आप जा रहे हो तो ऑडिटर की समवॉट एक पावर थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि उस टाइम पे आपको उन्हें थोड़ा रिस्पेक्ट से बात करनी पड़ेगी क्योंकि वो आपका डेटा चेक कर रहे हैं। इसी के अलावा रीइंबर्समेंट मिलता है ऑडिटर को, तो वहां पे उसको प्रॉफिट है, जहाँ पे उनको कुछ मनी मिल सकता है। अदरवाइज अकाउंटेंट और ऑडिटर में कुछ फर्क नहीं है, दोनों की सैलरी सेम है, और जो ये टीए वगैरह भी मिलता है वो भी बिल्कुल फिक्स अमाउंट मिलता है। तो मतलब ये चीज है। सो गाइज, अभी आपकी प्रायोरिटीज है, पहले आप अपने दिमाग में सोच विचार करके, क्योंकि प्रमोशन भी आपको पता लग गया लगभग सेम है दोनों में, तो आप बिल्कुल अपने हिसाब से चूज कीजिएगा। इसी के साथ फ्यूचर माइंड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अलग से इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आपको और पोस्ट के बारे में भी जानना है, प्लीज कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। So thank you for today. We will meet again in the next video. Till then, have a good day and goodbye.